हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 2023 के महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स को। जनवरी 2023 से अक्टूबर 2023 तक जितने भी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उन सबको यहाँ पर कवर कराया जाएगा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको करा देता हूँ, यहाँ पर देखो अक्टूबर 2023 में जो भी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हुए वो संजय कुलश्रेष्ठ जो है यह न्यू चेयरमैन एंड एमडी बन चुके हैं हुडको के। ओडिशा और त्रिपुरा में नए गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं। ओडिशा के नए गवर्नर बने हैं रघुवर दास, जो कि फॉर्मर सीएम रह चुके हैं झारखंड के। फिर त्रिपुरा के न्यू गवर्नर की बात करूं तो ये बने हैं इंद्रसेन रेड्डी, याद रखिएगा। अरिंदम बागची जो है यह न्यू इंडिया के एम्बेसडर बनाए गए हैं। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशंस के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनेवा में, वहाँ पर ये आपको याद रखना है। एक यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं भारत के, वो है रुचिरा कंबोज। उनके बारे में हम आगे भी देखेंगे। मुनीश कपूर जो है इनको आरबीआई ने अपॉइंट किया है एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। वाइस एडमिरल तरुण सोबती जो हैं इनको डेप्यूटी चीफ बनाया गया है नेवल स्टाफ का। 28 डायरेक्टर जनरल बन गए हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के जनरल रघु श्रीनिवासन, याद रख सकते हो। के एन शांत कुमार जो है यह चेयरमैन बने हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट है यहाँ पर बैंकिंग से रिलेटेड कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं। जैसे कि देखो जो शशिधर जगदीशन है ना, ये एचडीएफसी के एमडी एंड सीईओ काफ़ी समय से हैं। इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, यानी इनको फिर से रीअपॉइंट किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। राहुल नवीन जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर बने हैं। वैसे बैंकिंग से रिलेटेड तो नहीं है। फॉर्मर एसबीआई के जो चीफ रह चुके हैं जिनका नाम है रजनीश कुमार, इनको जो है चेयरमैन बनाया गया मास्टर कार्ड इंडिया का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद सितंबर के कुछ अपॉइंटमेंट्स। सबसे पहले देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण नियुक्ति एक हुई है, जो कि है रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन बनी है ये जया वर्मा सिन्हा, एंड ये फर्स्ट वीमेन है रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन बनने वाली, ये आपको पता होना चाहिए। राहुल नवीन के बारे में देख लिया। शशिधर जगदीशन का देखो कार्यकाल जो है बढ़ा के कब से कब तक कर दिया गया है, अक्टूबर 2026 तक, ये हमने देख लिया। नेस्कॉम के चेयरमैन बने राजेश नाम्बियार, याद रखिएगा। रिप्लेस्ड किया इन्होंने अनंत महेश्वरी को। नेस्कॉम के वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो ये एक महिला है जिनका नाम है सिंधु गंगाधरन। प्रिंसिपल डीजी की बात करें आकाशवाणी की तो वो बनी है वसुधा गुप्ता। एफटीआईआई पुणे जो है, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है, इसके जो है नए प्रेसिडेंट बने हैं आर माधवन। इन्होंने रिप्लेस्ड किया है शेखर कपूर को। मनीष देसाई जो है यह पीआईबी के डायरेक्टर जनरल बने हैं, इन्होंने राजेश मल्होत्रा को रिप्लेस्ड किया है। फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के देवेंद्र कुमार उपाध्याय जो है बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। आशीष जितेंद्र देसाई केरला, आलोक आराधे जो है तेलंगाना, सतीश चंद्र शर्मा दिल्ली। जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस इनका नाम है एन कोटेश्वर सिंह। संदीप मेहता जो है गुवाहाटी में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं प्रीतिंकर दिवाकर। पटना हाईकोर्ट के हैं कृष्णन विनोद चंद्रन। टीएस शिवगणन जो है यह कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अपरेश कुमार सिंह जो है यह त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। त्रिपुरा के शायद चेंज हुए हैं, ये देखना पड़ेगा, या फिर यही है, बताऊंगा आपको मैं कमेंट में पिन करके। अगर आपको पता है तो बता देना लिख के। नामाग्या सी खाम्पा जो है यह इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं सोमालिया में। यहाँ पर देखो जो इंडिया के अदर कंट्रीज में एम्बेसडर या हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं वो है, उनकी लिस्ट है। इरशाद अहमद जो है यह साइरिया में नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं। देवेश उत्तम जो है यह नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं इंडिया के लिथुआनिया में। सुहेल एजाज खान जो है सऊदी अरेबिया में इंडिया के एम्बेसडर हैं। सिबी जॉर्ज जो है जापान में एम्बेसडर हैं। विक्रम दोरई स्वामी जो है यह ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर हैं। प्रणय कुमार वर्मा जो है यह बांग्लादेश में हाई कमिश्नर हैं। रणजीत सिंह संधू जो है यह यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएसए में एम्बेसडर हैं भारत के। फिर यहाँ पर देखो फाइनेंस एंड बैंकिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं मैंने उन सबको एक जगह पे लिख दिया है। मुनीश कपूर आरबीआई के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। शशिधर जगदीशन एमडी एंड सीईओ एचडीएफसी बैंक के। मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन है एसबीआई के चीफ रजनीश कुमार।
अश्वनी कुमार जो है एमडी है यूको बैंक के। रजनीश कर्नाटक जो है न्यू एमडी एंड चेयरमैन बने हैं बैंक ऑफ इंडिया के। सिद्धार्थ मोहंती जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एलआईसी के न्यू चेयरमैन बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एमडी है एलआईसी के आर दोरईस्वामी। देवदत्ता चंद जो है देवदत्त चंद ये बैंक ऑफ बड़ौदा में एमडी बने हैं। अजय बंगा का याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यू प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड बैंक के। एंड ये जो है यूएसए से आते हैं, इंडियन ओरिजिन के वैसे यूएसए से आते हैं, ठीक है। इंद्रमित गिल जो है वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। यहीं पे अगर मैं बात करूं आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट की तो वो है पियरे ओलिवियर गॉरिंचस, याद रखिएगा। गीता गोपीनाथ जो है फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है आईएमएफ में। न्यू वाइस चेयरमैन बने हैं एएआईबी के उर्जित पटेल। एंड अनंत नागेश्वरन की बात करें तो ये हमारे करंट में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। फिर यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? इनका नाम है मनोज यादव, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। एंड इन्होंने देखो संजय चंद्र को रिप्लेस्ड किया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, जो हमारी भारतीय तटरक्षक बल होते हैं उसके डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? इनका नाम है राकेश पाल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इन्होंने रिप्लेस्ड किया है वीएस पठानिया को। अगर इनकी नंबरिंग पूछी जाए ना तो राकेश पाल जो है 25th डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। फिर है नए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर किनको अपॉइंट किया गया है, तो इनका नाम है एस जानकी रमन, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। एंड एस जानकी रमन जो है ये महेश कुमार जैन का इन्होंने स्थान लिया है। महेश कुमार जैन का जो है टर्म समाप्त हो चुका है 22 जून 2023 को। इसके बाद जो है इनके जगह पे नए कौन आए हैं डेप्यूटी गवर्नर? स्वामीनाथन जानकी रमन। टर्म पीरियड की बात करें तो 3 साल के इनको जो है अपॉइंट किया गया है। यहाँ पर देख लो आरबीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आरबीआई करंट में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के हैं, इनकी नंबर भी पूछी जाती है। 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जानकी रमन नए आए हैं, माइकल पात्रा एंड एम राजेश्वर राव। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खरा। एंड सेबी के चेयरमैन कौन है? मधावीपुरी बुच। ये जो है फर्स्ट फीमेल जो है चेयरपर्सन बनी है सेबी की, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 28th सीजीए कौन बने हैं इंडिया के? तो इनका नाम है एस दुबे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो एस दुबे जो है इन्होंने चार्ज लिया है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का, ये आपको पता होना चाहिए। आगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखेंगे हम। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है ना, इसके नए चेयरमैन बन गए हैं प्रकाश श्रीवास्तव, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है एनजीटी का। नेशनल आइकन बने हैं इलेक्शन कमिश्नर लिखा हुआ है यहाँ पे, कमीशन होगा, सचिन तेंदुलकर। ब्रांड एम्बेसडर बने इन्फोसिस के 2 लोगों को बनाया गया, जो दोनों को हैं काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं टेनिस के फील्ड में। राफेल नडाल जो कि स्पेन से आते हैं। ईगा स्वीटेक को भी बनाया गया। ईगा स्वीटेक जो है किस देश से आती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है एंड कस्टम्स सीबीआईसी, इसके नए जो है चेयरपर्सन बने हैं संजय कुमार अग्रवाल। फिर है यहाँ पर कुवैत के जो शेख तलाल फहाद अल अहमद अल सबाह, देखो कितना बड़ा नाम है, ये जो है ना ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के जो हैं प्रेसिडेंट बने हैं, ये याद रख लेना। ये काफ़ी ज़्यादा ओलंपिक जो है अभी खबर में चल रहा है, जिस वजह से ये इंपॉर्टेंट होगा। कुवैत से आते हैं शेख तलाल, इनका नाम याद रखिएगा। तेंजिंग यांगकी जो है यह फर्स्ट वीमेन आईपीएस ऑफिसर बनी है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश से जो है यह पहली महिला है जो आईपीएस बनी है। एसके मिश्रा जो है यह डायरेक्टर ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, याद रख सकते हो, डायरेक्टर बने हैं एसके मिश्रा। एसके मिश्रा हमने शायद पहले इनका देखा ना ईडी का, वो भी शायद ईडी ही था। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, एक बार चेक करना पड़ेगा। टीवी नरेंद्रन जो है इनको रीअपॉइंट किया गया है सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा स्टील। 4 वीमेन एमपीज बनाई गई हैं, अभी अपॉइंट किए गए हैं इनको। चेयरमैन जो राज्यसभा के उन्होंने अपॉइंट किया है, जो कौन है अभी चेयरमैन राज्यसभा के, वो है जगदीप धनखड़। जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो यहाँ पर देखो उनके चारों के नाम देख लेते हैं। पीटी उषा जो है इनको भी नॉमिनेट किया गया है। फिर यहाँ पर फांगनोन कोन्याक, फौजिया खान,
जो कि एनसीपी पार्टी से आती हैं, एंड एक है सुलाता देव जो कि बीजू जनता दल पार्टी से आती हैं। इनकी पार्टीज भी आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आगे देखो, आगे यहाँ पर है डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, देख लिया हमने, स्वामीनाथन जानकी रमन। यहाँ पर है, ये तो हमने देख लिया ना, इसको आप कट कर सकते हो, नए तो मुनीष बने हैं ना। फिर है न्यू डीजी, यहाँ पर बीएसएफ के नितिन अग्रवाल। डीजी ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जनार्दन प्रसाद। प्रेसिडेंट डब्ल्यूएमओ में कौन बने हैं? डब्ल्यूएमओ के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला अल मंदोस यूएई से आते हैं। कैलेस्टे साउलो जो है अर्जेंटीना से आते हैं, एंड ये फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल बन गई हैं डब्ल्यूएमओ की, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर बात हो रही है। सेल के चेयरमैन एंड एमडी में बने हैं अमरेंदु प्रकाश। टीसीएस जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है ना, इसके सीईओ हैं के कीर्तिवासन। न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, प्रवीण श्रीवास्तव। प्रवीण सूद जो है यह सीबीआई के नए डायरेक्टर बने हैं, एंड 28th सीजे हमने देख लिया, एसएस दुबे हैं। फिर है हमारा प्रश्न, वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट किनको अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है अजय बंगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड अजय बंगा की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये 14th नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड बैंक के। इन्होंने किसका स्थान लिया? इनसे पहले डेविड मालपास थे, ये भी यूएसए से ही थे, इनको रिप्लेस कर दिया है। वर्ल्ड बैंक को स्टैब्लिश किया गया था 1944 में, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। एमडी एंड सीएफओ है अंशुला कांत, चीफ इकोनॉमिस्ट है इंदरमित गिल। नेक्स्ट है, यहाँ पर नीति आयोग का आपको जो है सीईओ पूछा जा रहा है, तो नीति आयोग के करंट में सीईओ कौन है? इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो नीति आयोग का नया सीईओ इनको नियुक्त किया गया है, इन्होंने रिप्लेस किया है परमेश्वरन अय्यर को। आगे है न्यू सीईओ ऑफ यूट्यूब, यूट्यूब के नए सीईओ कौन है? इनका नाम है नील मोहन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो पहले यूट्यूब के सीईओ थे उनको इन्होंने रिप्लेस किया है, जिनका नाम था सुसान डैनी वजुस्की, याद रख सकते हो। यूट्यूब का हेडक्वार्टर है यूएसए के कैलिफोर्निया में, इसे लॉन्च किया गया था 14 फरवरी 2005 को। एंड इसको जो है फाउंड किया गया था यूट्यूब को किसके द्वारा? 3 लोगों ने मिलकर किया था, स्टीव चेन, चार्ड हर्ले एंड जावेद करीम। एंड इसको जो है ऑन कौन करता है, मालिक कौन है इसका? गूगल। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सीईओ है, उनको रिवाइज कर लो। यूट्यूब के नील मोहन है, मेटा के हैं जो मार्क जुकरबर्ग, जो फेसबुक कंपनी थी पहले उसी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? मेटा, है ना। माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला, गूगल सुंदर पिचाई, ट्विटर लिंडा याकारिनो। ये प्रश्न जो है एग्जाम में आ चुका है कि करंट में ट्विटर के सीईओ कौन है। एप्पल के हैं टीम कुक, अमेजन के हैं एंडी जेसी, अडोबे के हैं शांतनु नारायण, इंडियन ओरिजिन के ही हैं। फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति, अगेन इंडियन ओरिजिन के। आईसीसी के हैं जियोप एलाडिस, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। बीसीसीआई के हैं हेमांग अमीन। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरपर्सन एंड सीईओ कौन बनी है? मैंने आपको बताया पहले, जया वर्मा शर्मा इनका नाम है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड ये जो है फर्स्ट वीमेन है जो चेयरपर्सन बनी है रेलवे बोर्ड की। इन्होंने सक्सीड किया, यानी इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? अनिल कुमार लाहौटी इनसे पहले थे। फिर यहाँ पर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं नए? तो इनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुरेश एन पटेल को इन्होंने रिप्लेस्ड किया है। नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? अभी हाल ही में नए, चीफ नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर। तो इनका नाम है अरुण गोयल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड देखो हमारे जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ पर अभी जो है 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक चीफ होते हैं एंड उनके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो चीफ तो सबको पता है राजीव कुमार है, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। 2 जो इलेक्शन कमिश्नर उनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक है अनूप चंद्र पांडे और दूसरे नए बने हैं अरुण गोयल, याद रख लीजिएगा। अजय भाडू भी एक नाम आपको याद रखना है, ये जो है डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर है, यानी जो 2 इलेक्शन कमिश्नर है इनके भी नीचे डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर का पद होता है, वहाँ पर अजय भाडू है। नेक्स्ट है न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड, इनका नाम है साजी केवी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नाबार्ड का देखो फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है एग्जाम में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। अच्छा, ये किसकी जगह पर आए हैं? इनसे पहले थे मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनको इन्होंने रिप्लेस्ड किया है। नाबार्ड को फॉर्म किया गया था 1982 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। यह जो है रेगुलेटरी बॉडी है जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है।
फिर है आगे न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं, कांग्रेस जो पार्टी है उसके। तो कांग्रेस पार्टी के न्यू प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है ऑप्शन डी मल्लिकार्जुन खड़गे। याद रखिएगा, ये दो लोग जो है चुनाव में खड़े हुए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर, जो कि कांग्रेस के काफ़ी बड़े नेता हैं। तो इन दोनों में जीत हुई मल्लिकार्जुन खड़गे की। यहाँ पर आप देख सकते हो खड़गे को वोट कितना मिला है, 7,800 यहाँ पे 97। शशि थरूर को सिर्फ मिला था 1,072। एंड ये जो है फॉर्मर लीडर ऑफ द अपोजिशन भी रह चुके हैं राज्यसभा में, ये भी आपको पता होना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे। एंड कर्नाटक से आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर न्यू प्रेसिडेंट पूछा जा रहा है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, इनका नाम है तैयब इकराम। याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर बात करें कहाँ से आते हैं, तो ये मकाऊ से आते हैं, ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फिर है जो इन्होंने रिप्लेस किसको किया, तो इंडिया के थे पहले नरेंद्र बत्रा, उन्हीं की जगह पर ये आए हैं, नए बने हैं। इंडिया के जो हॉकी टीम है मेंस की, उसके कोच हैं क्रेग फॉल्टन, जो कि साउथ अफ्रीका से आते हैं। एंड हॉकी इंडिया जो प्रेसिडेंट है, ये तो यहाँ पर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात हो रही है ना। जो भारत का हॉकी इंडिया है उसके प्रेसिडेंट है दिलीप तिर्की, जो कि ओडिशा से आते हैं। 2023 का जो है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हमारे भारत में हुआ है, उड़ीसा राज्य में हुआ था, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर है यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट भारत के, सबको पता है, जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 14वें नंबर के हैं ये, पार्टी है इनकी बीजेपी। एंड वाइस प्रेसिडेंट से पहले जो है ना ये गवर्नर थे, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में, याद रखिएगा। इनका जन्म हुआ राजस्थान के झुंझुनू में। इनके जो इलेक्शन जो हुआ था ना वाइस प्रेसिडेंट का, तो इनके ऑपोजिशन में कौन कैंडिडेट खड़ी थी, उनका नाम है मार्गरेट अल्वा, कांग्रेस से आती हैं, याद रखिए, काफ़ी बड़ा नेता है ये कांग्रेस की, जानी मानी, याद रख सकते हो। ये जो है ना ऑपोजिशन कैंडिडेट पूछा आता है एग्जाम में। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 50th नंबर के यानी 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, इनका नाम है DY चंद्रचूड़, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखो नंबरिंग मैंने कर दी है, ये तो है 50th नंबर के 50वें। 48 थे NV रमन, 49 थे UU ललित, एंड 50वें बन गए DY चंद्रचूड़। ये सब अपने करेंट देख लिया, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि पहले कौन थे। पहले थे हीरालाल जे कानिया, याद रखिएगा। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है, उनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। एंड ये बात किस आर्टिकल के अंतर्गत लिखी गई है, आर्टिकल जो है 124 के क्लॉज 2 में ये बात लिखी गई है। टेन्योर होता है इनका 65 ईयर्स का, ये आपको याद रखना है। 16th नंबर के अटॉर्नी जनरल कौन है भारत के, इनका नाम है R वेंकट रमनी, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। R वेंकट रमनी जो है, इन्होंने रिप्लेस किया है KK वेणुगोपाल को। KK वेणुगोपाल जो है 15वें नंबर के थे, ये जो है 16वें नंबर के बने हैं। इनको भी अपॉइंट करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। आर्टिकल 76 के क्लॉज 1 में ये बात कही गई है। सॉलिसिटर जनरल जो है इनके नीचे काम करते हैं, तो वो है तुषार मेहता, याद रखिएगा। एंड ये बात करें यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, हम पहले देख चुके हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। फिर है हमारे सेकंड CDS कौन बने हैं, पहले तो थे बिपिन रावत सर, सेकंड बन गए अनिल चौहान, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप बात करें हम बिपिन रावत सर की, तो देखो इनकी जो है, इनका जो निधन हो गया था, हेलीकॉप्टर जो चॉपर इनका क्रैश कर गया था तमिलनाडु में, आपको पता होगा। ये चॉपर का नाम था MI-17V5, याद रख लेना, ये पूछा जाता है, रसिया से हमने इसको लिया था। एंड विवेक राम चौधरी जो है एयरफोर्स के चीफ है, वैसे अब हम आगे देखेंगे इन सबको। 15th नंबर के प्रेसिडेंट भारत की द्रौपदी मुर्मू हैं, सबको याद हो गया होगा अभी तक। कुछ बातें आपको याद रखनी है, जैसे कि ये फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है भारत की, एंड सेकंड वीमेन जो है प्रेसिडेंट है इंडिया की। इनसे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी ना फर्स्ट वीमेन, ये सेकंड वीमेन बन गई हैं। एंड ये फर्स्ट वीमेन ऐसी प्रेसिडेंट बनी है जिनका जन्म जो है हमारे देश के आज़ादी के बाद हुआ, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1958 में। तो ये पहली ऐसी प्रेसिडेंट है ना जिनका जन्म जो है आज़ादी के बाद हुआ है, और वो हमारे देश के प्रेसिडेंट बनी है। इससे पहले जो है ये कहाँ पर थी, तो ये 9वें गवर्नर के रूप में काम कर रही थी झारखंड में, याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पार्टी है बीजेपी, जन्म हुआ है ओडिशा के मयूरभंज में। इनके अपोजिशन लीडर कौन थे, कैंडिडेट कौन थे प्रेसिडेंट पद के लिए खड़े, यशवंत सिन्हा थे।
आगे बीसीसीआई के न्यू प्रेसिडेंट, इनका नाम है रोजर बिन्नी, याद रखिएगा। इन्होंने रिप्लेस किया है सौरभ गांगुली को। बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? जय शाह। जो क्रिकेट टीम है हमारी, जो अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है, आपको पता है इंडिया होस्ट कर रहा है। एंड पहली बार ऐसा कोई देश बना है इंडिया जो सिर्फ अकेले जो है ना पूरे वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है। हर बार आप देखोगे कि 2-3 देश मिल के करते हैं। जैसे कि 2019 का वर्ल्ड कप था, वेल्स एंड इंग्लैंड दोनों ने मिलकर किया था। 2015 का था, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड दोनों ने मिलकर किया था। एंड 2011 का वर्ल्ड कप हमारे भारत में भी हुआ था, श्रीलंका में भी कुछ मैचेस हुए थे, बांग्लादेश में भी हुए थे। लेकिन इस बार जो है सिर्फ अकेला भारत कर रहा है पूरे वर्ल्ड कप को होस्ट। आईपीएल के न्यू चेयरमैन अरुण धूमल। बीसीसीआई जो है इसको स्थापित किया गया था 1928 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। नेक्स्ट है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, ठीक है। हमने पीछे सीईओ भी किया था, अभी यहाँ पे वाइस चेयरमैन आ गए हैं। इनका नाम है सुमन बेरी, याद रखिएगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन होते हैं देश के प्रधानमंत्री। अभी करेंट प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। सीईओ जो है वीवीआर सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे चीफ इकोनॉमिस्ट पूछा जा रहा है आपसे वर्ल्ड बैंक का, तो ये है इंद्रमित गिल, याद रखिएगा, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। एंड अजय बंगा जो है हेड हैं। एमडी एंड सीएफओ मैंने आपको बताया भी था, अंशुला कांत। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आईएमएफ से। ये दोनों जो है ना, आईएमएफ और ये वर्ल्ड बैंक, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है। पियरे ओलिवियर गोरिंचस जो है ये चीफ इकोनॉमिस्ट है, फ्रांस से आते हैं। गीता गोपीनाथ फर्स्ट डिप्यूटी एमडी बनी है। शक्तिकांत दास तो आपको पता ही है, आरबीआई के गवर्नर है, जो ऑप्शन में लिखे हैं ना उनके बारे में बताया गया यहाँ पे। फिर है नेक्स्ट, मतलब अभी करेंट में जो है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है भारत की यूनाइटेड नेशंस में? तो इनका नाम है रुचिरा कंबोज, याद रख लेना, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। रिप्लेस्ड किया टीएस तिरुमूर्ति को। एंड इससे पहले जो है ना ये भूटान में मतलब इंडिया की एम्बेसडर थी। एंड ये फर्स्ट फीमेल बनी है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भारत की यूनाइटेड नेशंस में, याद रखिएगा। आगे फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ सेबी, तो ये है मधाबीपुरी बुच। इन्होंने रिप्लेस किया था जय त्यागी को, याद रखिएगा। एंड ये फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है जिन्होंने लीड किया है सेबी को। एंड फर्स्ट नॉन आईएएस भी हैं, यानी इससे पहले जो भी इसके चेयरमैन बनते थे ना वो आईएएस पद के अधिकारी होते थे, लेकिन ये पहली ऐसी चेयरपर्सन बनी है जो कि आईएएस पद, मतलब आईएएस नहीं है फिर भी चेयरपर्सन बनी है सेबी की। आगे 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने कर लिया, राजीव कुमार। बाकी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में लिखा हुआ है। 25 जनवरी 1950 को इसको स्थापित किया गया था। 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 324 में इसके मतलब इसके पावर्स दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन के। टर्म होता है जो भी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, 6 साल या तो वो अपना टर्म पूरा कर ले या फिर उनकी 65 की जो है एज हो जाए, जो भी पहले हो जाता है वो उनका टर्म समाप्त हो जाता है। अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। बाकी अनूप चंद्र पांडे जो है इलेक्शन कमिश्नर हैं। एंड एक गोयल साहब हैं। एंड फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये प्रश्न बहुत बार आता है एग्जाम में, यहाँ पर देखो सुकुमार सेन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। आगे है न्यू चेयरमैन डीआरडीओ के, तो इनका नाम है समीर वी कामत, याद रखिएगा, ऑप्शन बी। फिर इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? जी सतीश रेड्डी को। डीआरडीओ का पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म किया गया था 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये जो है काम करता है डीआरडीओ। फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, ये तो हमने देख लिया यार, बहुत बार देखा। एस दुबे सीजीए हैं, कैग नहीं है, सीजीए है, याद रख लेना। प्रवीण सूद सीबीआई के डायरेक्टर। अजय सिंह एसोचैम जो है उसके प्रेसिडेंट बने हैं। एयर मार्शल जो है अमनप्रीत सिंह या न्यू वाइस चीफ बने हैं एयर फोर्स के। एंड खास करके जो वाइस चीफ होते हैं ना वही आगे जाके चीफ भी बनते हैं। यहाँ पर जो है MV सुचिंद्र कुमार जो है यह वाइस चीफ बने आर्मी स्टाफ के। डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे बहुत सारे हैं, मतलब 3-4-5 लोग हैं। पंकज कुमार सिंह उनमें से एक बने हैं। राजीव रघुवंशी जो है न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। फिर है यहाँ पर राजीव रघुवंशी, ये तो हमने देख लिया ना। एस एन सुब्रमण्यम जो है चेयरमैन एंड MD बने हैं लार्सन एंड टोब्रो के। शंबल भाई पटेल जो है अमूल के चेयरमैन हैं। विक्रम देवदत्त, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल। सुंदरमन जो है यहाँ पर रामामूर्ति, ये जो है MD एंड CEO बने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। काफ़ी सारे वर्ड्स आज मैं गलत पढ़ रहा हूँ। सुरेंद्र चावला जो है MD एंड CEO बने
पेटीएम पेमेंट बैंक के। अजय कुमार श्रीवास्तव जो है इंडियन ओवरसीज जो बैंक है उसके एमडी एंड सीईओ बने हैं। के सत्यनारायण राजू जो है एमडी एंड सीईओ हैं कैनरा बैंक के। एंड मैथिली ठाकुर जो है इनको स्टेट आइकन बनाया गया बिहार का इलेक्शन कमीशन के द्वारा, याद रख लेना। फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो हम कर चुके हैं, फिर से रिवाइज करते हैं एक बार। अनिल चौहान सेकंड सीडीएस ऑफ इंडिया, डीवाई चंद्रचूड 50th सीजीआई, उदय उमेश ललित जो है यह 49th सीजीआई थे। आर वेंकट रमनी अटॉर्नी जनरल हैं 16वें नंबर के। एंड अमिताभ कांत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। G20 समिट अभी भारत में हुआ ना, तो G20 के शेरपा थे, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा। लॉ कमीशन के चेयरपर्सन ऋतुराज अवस्थी। समीर वी कामत डीआरडीओ के प्रेसिडेंट चेयरमैन। ए सोमनाथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसरो काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है, अभी चीफ हैं इसरो के अभी करंट में। K7 का स्थान इन्होंने लिया है। विनय मोहन क्वात्रा ये जो है करंट में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान इन्होंने लिया है। फिर आगे विनय कुमार सक्सेना जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के। रॉ के चीफ है अभी करंट में रवि सिन्हा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर है आईबी के न्यू डायरेक्टर, तो ये है तपन कुमार डेका। दिनकर गुप्ता जो है आईएनए जो है ना नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके जो है यह डायरेक्टर जनरल हैं। लोकपाल चेयरमैन अभी करंट में कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। राजेश वर्मा जो है सेक्रेटरी हैं द्रौपदी मुर्मू के अभी। रंजन प्रकाश देसाई जो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के हेड हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मैंने आपको पहले ही बताया अनंत नागेश्वरन। संजय अरोड़ा जो है दिल्ली पुलिस में कमिश्नर है। दिल्ली पुलिस से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, ये देखो इंपॉर्टेंट है। विनय कुमार सक्सेना याद रखना। हिमांशु पाठक जो है ना ये ICAR में डायरेक्टर जनरल हैं। आगे यहाँ पर देखो महिलाओं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। परमिंदर चोपड़ा जो है फर्स्ट वीमेन CMD बनी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की। नल्लाथम्बी कलई सेल्वी, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, यह फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल बनी है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की। श्वेता सिंह जो है PMO में निदेशक हैं। रुचिरा कंबोज के बारे में हमने देख लिया, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है भारत की, कहाँ पर? यूनाइटेड नेशंस में। निधि छिब्बर जो है ये CBSE के न्यूज चीफ हैं। रेणु सिंह जो है डायरेक्टर हैं कहाँ पर? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की, जो कहाँ पर है? देहरादून में। मदावीपुरी बुच जो है ये फर्स्ट वीमेन चीफ हैं सेबी की। शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित फर्स्ट वीमेन वाइस चांसलर JNAQ हैं, ये भी एग्जाम में आ चुका है। शांति कुमारी जो है फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है तेलंगाना की। बाकी इस तरह की चीज़ों को रिवाइज करने के लिए आप हमारा डेली करंट अफेयर जरूर देखिए। CA पाठशाला चैनल आपको सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? CA पाठशाला। फिर है यहाँ पे डायरेक्टर जनरल कुछ चेयरमैन MD एंड CEO, तो कुछ को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि जनार्दन प्रसाद है, यहाँ पे देखो ये जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, उसके डायरेक्टर जनरल हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के NCB जो है वहाँ पर सत्यनारायण प्रधान डायरेक्टर जनरल हैं। अतुल करवाल जो है NDRF के डायरेक्टर जनरल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राकेश पाल के बारे में हमने कर लिया है, इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें डायरेक्टर जनरल हैं। बाकी UPSC के चेयरमैन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मनोज सोनी हैं। G कृष्ण कुमार जो है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। बाकी यहाँ पर आप खुद से एक बार देख लेना। इनसे पूरी PDF को ना हम एकदम अपडेट करके हमारे पेड जो अभी टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया अलग से, उसमें हम इसको जो है अपलोड करेंगे। 21 रुपये में आप ले सकते हो, वो नंबर दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके देख लेना। कार्तिक बालागोपालन जो है यह पूमा इंडिया के न्यू MD हैं। उत्पल कुमार सिंह जो है जो संसद TV बनाया ना, दोनों लोकसभा TV और राज्यसभा TV को जोड़ के, उसके CEO हैं। यहाँ पे बाकी आप देख सकते हो मनोज कुमार जो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है उसके चेयरमैन है। CBDT के चेयरमैन है नितिन गुप्ता। अरुण कुमार सिंह जो है ONGC के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है RN जयप्रकाश जो है यह स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट है। यहाँ पे देखो स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स कराए जा रहे हैं आपको। टाइक्वांडो इंडिया के प्रेसिडेंट है नामदेव सिरगांवकर। जो साइकिलिंग फेडरेशन है उसके प्रेसिडेंट है पंकज सिंह। PT उषा जो है फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट हैं किसकी? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। K गोविंदराज जो है ये न्यू प्रेसिडेंट हैं बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है मेघना अहलावत। आप इनका एक बार ना नाम जाके सर्च करना, ये इनकी पत्नी है। इनका जो पति है ना करेंट में
किसी राज्य के डेप्यूटी सीएम है। एक बार इनका नाम जो है आप लिख के देखना, ठीक है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है यह प्रेसिडेंट बने हैं बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। विनीत सरन जो है बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर एंड ओम्बुड्समैन बनाए गए थे। AK सिकरी जो है शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ था अभी MP के भोपाल में, वहाँ पर इनको जो है एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे नियुक्त किया गया था। नेपाल टीम जो है उनके कोच बनाए गए हैं मोंटी देसाई, ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रह चुके हैं, याद रखिएगा। करंट में हेड कोच है नेपाल के। फिर यहाँ पर देखो कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स आपको रिवाइज करा देता हूँ। 78 नंबर के यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है उसके प्रेसिडेंट बने डेनिस फ्रांसिस, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो से आते हैं। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में कि ये किस देश से हैं। डेनिस फ्रांसिस याद रखिएगा, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। प्रेसिडेंट WMO के बने हैं अब्दुल्ला अल मंदोस, UAE से आते हैं, देश इंपॉर्टेंट है। कैलेस्टी साउलो अर्जेंटीना से आती हैं, फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी बनी है, सेक्रेटरी जनरल WMO में। लिंडा एकारिनो न्यू CEO है ट्विटर की। नील मोहन न्यू CEO है यूट्यूब के। कैग जो हमारे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू साहब, उनको जो है री इलेक्ट किया गया है। एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया गया है इनको WHO में, WHO का 4 साल के लिए। एंड ये जो मुर्मू साहब हैं इनको जो देखो यहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिटर जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भी बनाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरुण सुब्रमण्यम जो है फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज हैं जो कि न्यूयॉर्क कोर्ट में बने हैं। AC चरनिया जो है न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बने हैं नासा में। कैथरीन रसल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुकी हैं, अमेरिका से आती हैं, ये यूनिसेफ की हेड हैं। विश्वनाथ आनंद जो है हमारे चेस के महान खिलाड़ी, ये करंट में वाइस प्रेसिडेंट है FIDE के यानी वर्ल्ड चेस फेडरेशन के। उर्जित पटेल जो है वाइस प्रेसिडेंट है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के, जो AAIB बैंक है ना चाइना में, वहाँ पर। आगे यहाँ पर देखो कुछ और भी अपॉइंटमेंट्स इंटरनेशनल ही। गीता गोपीनाथ के बारे में हमने देखा है, डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है IMF की। जेरेमी फरार जो है ना, ये याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, WHO के न्यू चीफ साइंटिस्ट बने हैं। इनसे पहले जो है ना सौम्या स्वामीनाथन थी, इनके पिताजी जो थे MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक भारत के, उनका अभी निधन भी हो चुका है। इंदरमित गिल चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड बैंक में। पियरे ओलिवियर गॉरिंचस IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। T राजा कुमार, ये याद रख लेना इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर से आते हैं। एंड ये नए प्रेसिडेंट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, FATF के। गिलबर्ट हॉन्गबो टोगो से आते हैं, डायरेक्टर जनरल है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, जेंस स्टॉल्टनबर्ग है, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। जेवियर ओलिवन जो है मेटा के न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। अमेजोन के CEO हैं एंडी जेसी। रोबर्टा मैट्सोला जो है माल्टा से आती हैं, प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की, ये शायद रिप्लेस्ड भी हो चुके हैं, इनको चेक करना पड़ेगा। आगे देखो यहाँ पर, ये तो हमने देख लिया है पीछे ही। फिर यहाँ पर है हमारे देश के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM जो है वो सब लिखे हुए हैं, नंबरिंग की गई है। फिर नीति आयोग का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष जो चेयरमैन है PM होते हैं नरेंद्र मोदी साहब हैं। वाइस चेयरमैन CEO हम देख चुके हैं। आगे यहाँ पर है राज्यसभा अपर हाउस जिसे हम कहते हैं, जगदीप धनखड़ जो है चेयरमैन है। वाइस चेयरमैन है हरिवंश नारायण सिंह। पीयूष गोयल जो है लीडर ऑफ द हाउस है। एंड सेक्रेटरी जनरल है प्रमोद चंद्र मोदी, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर लोअर हाउस यानी लोकसभा, ओम बिरला यहाँ पर स्पीकर हैं। लीडर ऑफ द हाउस हैं PM नरेंद्र मोदी। सेक्रेटरी जनरल है उत्पल कुमार सिंह। और उत्पल कुमार सिंह याद कर रहे हो ना आप, कौन है, जो संसद TV जो बना है उसके भी ये CEO है ना। आगे यहाँ पर देखो जो हमारे चीफ हैं आर्म्ड फोर्सेस के, सेकंड CDS तो हमारे पता ही होना चाहिए, अनिल चौहान साहब हैं। इंडियन आर्मी के चीफ है मनोज पांडे, 29 नंबर के हैं। इंडियन नेवी के चीफ है R हरि कुमार, 25 नंबर के हैं। एंड चीफ ऑफ एयर स्टाफ वो है विवेक राम चौधरी, 27 नंबर के चीफ हैं एयर स्टाफ के। फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पद पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हमारे होते हैं उनके यहाँ पर चीफ हैं, याद कर लो एक बार। CRPF के डायरेक्टर जनरल है SL थाउसेन। CISF के डायरेक्टर जनरल है सिलवर्धन सिंह। ITBP के हैं अनीश दयाल सिंह। BSF के हैं नितिन अग्रवाल। SSB के देखो महिला बनी है रश्मि शुक्ला, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। NSG के हैं MA गणपति। फिर आगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पद देख जैसे कि DY चंद्रचूड 50वें नंबर के CGI हैं। अटॉर्नी जनरल है R वेंकटरमणी। सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। GC मुर्मू जो है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये कैग है हमारे करंट में, 14 नंबर के कैग हैं।
एंड कैग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 148 151 तक इनकी जो है चर्चा हुई है कैग की। एस दुबे की बात करते हैं, सीजीए हैं, ये जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रख लेना। पिनाकी चंद्र घोष जो है ना, ये फर्स्ट भारत के इंडिया के लोकपाल बने थे। ये प्रश्न अभी भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर देख सकते हो राजीव कुमार, इलेक्शन कमिश्नर हमने देख लिया। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है यशवर्धन कुमार सिन्हा, 11वें नंबर के हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार। फिर यहाँ पर सिडबी के चेयरमैन एस रमन। नाबार्ड के साजी केवी। LIC के सिद्धार्थ मोहंती, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। गांजी कमला वी राव FSSAI के CEO। फिक्की के चेयरमैन है शुभ्रकांता पांडा एंड सेक्रेटरी जनरल है शैलेश पाठक। NAC यानी यहाँ पे जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी चेयरमैन है। फिर है यहाँ पर IRDAI के चेयरमैन देबाशीष पांडा। ट्राई के चेयरमैन है DP वघेला। R माधवन जो है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसके चेयरमैन बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा, संजय कपूर साहब को रिप्लेस किया है। मनोज सोनी UPSC के चेयरमैन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, अरुण कुमार मिश्रा चेयरमैन है। नेक्स्ट है प्रवीण सूद, CBI के डायरेक्टर जनरल। IB के चीफ है तपन कुमार डेका। रॉ के चीफ है रवि सिन्हा। अजीत डोभाल साहब जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है हमारे करंट में। अनिल कुमार लाहौटी, अरे ये तो चेंज हो गई है ना, जया वर्मा सिन्हा बनी है, तो याद रख लेना, इन सबको मैं चेंज करूंगा। मनोज यादव जो है ये RPF के डायरेक्टर जनरल हैं, याद रख लीजिएगा। इसरो के चीफ चेयरमैन एस सोमनाथ, 10वें नंबर के। DRDO के चेयरमैन समीर कामत। बाग के चेयरमैन अजीत कुमार मोहंती। फिर यहाँ पर BCCI क्रिकेट से रिलेटेड कुछ है, मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड। BCCI के प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी, 36 नंबर के। ICC के प्रेसिडेंट है ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड से आते हैं। CEO है जियो फाइलाडिस, ये ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। जो एशियन क्रिकेट काउंसिल हुआ है वहाँ पर अध्यक्ष हैं जय शाह। अभी एशिया कप भी हाल ही में समाप्त हुआ था, जो श्रीलंका एंड पाकिस्तान दोनों ने मिलकर आयोजित किया था, जहाँ पर भारत ने जीता है भी है इसको। गियानी इन्फेंटिनो फीफा के प्रेसिडेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। FIH जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, तैयब इकराम मकाऊ से आते हैं। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की। फिर इनको आप एक बार रिवाइज कर लेना खुद से, जो पीछे चीज़ें हैं ना उन्हीं को रिपीट किया गया है। और यहाँ पे आपके लिए एक प्रश्न है कि न्यू चीफ कौन है रॉ के नए चीफ कौन है, उनका नाम लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में। PDF के लिए आप एक बार टेलीग्राम विजिट कर लेना, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा PDF आपको जो है किस तरह से प्रोवाइड करा जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।